तेज प्रताप यादव के घर आज दही चूड़ा का भोज था, उसमें लालू प्रसाद पहुंचे, कहे नाराजगी नहीं है। लेकिन मैं आपको 25 मई 2025 को जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा था उसको ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। उन्होंने लिखा था कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए जो सामूहिक प्रयास है उसके संघर्ष को कमज़ोर करता है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदारापन जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा रहा है और उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का मैं शुरू से हिमायती रहा हूँ। लोक जीवन लोक लाज की बात करते हुए ये सब कुछ 25 मई को लिखा गया। उसके बाद चुनाव हुआ और अब एक लोक पर्व आया है मकर संक्रांति, जिसमें लालू जी खुद पहुंचे और बोले कि कोई नाराजगी नहीं है। तो 6 साल के लिए घर से निकाला और 7 महीने में लालू जी ने वो नाराजगी दूर कर दी, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। ये पोस्ट किया गया था क्योंकि उस दौरान तेज प्रताप यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट हुई जिसमें एक महिला की तस्वीर पोस्ट करके लिखा गया कि मैं इन्हें 12 साल से जानता हूं और हम लोग तब से ही रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद गंगा में बहुत पानी बहा, आरजेडी की बुरी हार हुई, तेजस्वी यादव हारे, तेज प्रताप तीसरे नंबर पर रहे, छिटपुट बयानबाजियां भी होती रहीं। ये तो इस पूरी बातचीत का बैकग्राउंड है। लेकिन ये जो पावर प्रैक्टिस की शुरुआत होती है हर साल चुनाव में मकर संक्रांति के बहाने, उसमें राजनीतिक हस्तियों का मेल मिलाप हमेशा से चर्चा का विषय हो रहा है। ऊपर से लालू परिवार के भीतर जो भी इस तरह की कोई बात होती है तो प्रदेश भर में, देश भर में चर्चा का विषय रहती है। आपने देखा होगा चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य मीडिया से मुखातिब होकर क्या कुछ कह रही थी। पूरे चुनाव में राबड़ी देवी को छोड़ दें, उन्होंने ही सिर्फ तेज प्रताप का समर्थन किया। एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि तेज प्रताप को मेरा आशीर्वाद है, अपने हिस्से की मेहनत वो कर रहे हैं। वरना लगभग सबने उनसे कन्नी काटे रखा पूरे चुनाव भर। जब हार हो गई पार्टी की तो रोहिणी आचार्य का एक वीडियो आया एयरपोर्ट पर रोते हुए। उसमें उन्होंने कहा था कि आप जाकर तेजस्वी, संजय और रमेश से पूछिए कि पार्टी का यह हाल कैसे हुआ है। मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई और गंदी गंदी गालियां दी गई। ये सब कुछ कलह के बीच में क्या सब कुछ 6 महीने में बदल गया है? चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। आज तेज प्रताप के दही चूड़ा के भोज में लालू जी का आना और तेजस्वी का न आना क्या बताता है? लालू प्रसाद ने तो बोला कि कोई नाराजगी नहीं है, ये सबको मनाना चाहिए, मेरा आशीर्वाद है तेज प्रताप के साथ। और संयोग की बात कह लीजिए या राजनीति की बात कह लीजिए, लालू प्रसाद यादव के दोनों साले तेज प्रताप यादव के मामा सुभाष यादव और साधु यादव दोनों पहुंचे। इस पूरे प्रकरण के दौरान जब सब बयानबाजियां चल रही थीं, लालू प्रसाद यादव के कदम को सही बताते हुए साधु यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि परिवार के मुखिया ने जो बयान दिया है वह सही है, इस फैसले पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद साधु यादव भी पहुंचे, सुभाष यादव भी पहुंचे। तेज प्रताप के इस कार्यक्रम की चर्चा लगातार होती रही, बल्कि तेज प्रताप यादव ने बातचीत में मीडिया से तो ये भी कहा कि तेजू भैया का आयोजन हो और वो सक्सेसफुल ना हो, सुपर हिट ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो ये आयोजन सक्सेसफुल रहा, सुपरहिट रहा, ये तो समय बताएगा। लेकिन चर्चा इसकी जरूर रही क्योंकि आज ही चिराग पासवान के यहाँ इस तरह का भोज था दही चूड़ा का। आज ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दही चूड़ा का भोज था। कई सारे मंत्रियों के यहाँ भोज था। रत्नेश सदा ने कार्यक्रम रखा था, वहाँ मुख्यमंत्री भी पहुंचे। लेकिन चर्चा तेज प्रताप के कार्यक्रम की रही। यहाँ राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, चेतन आनंद बाहुबली आनंद मोहन के बेटे हैं, पिछली बार आरजेडी से ही सांसद विधायक थे और आरजेडी का ही बगावत किया जब स्पीकर चुनने की बारी आई। और ये सब कुछ खबरें पिछले साल के दौरान जब ये पार्टी इधर उधर हो रही थी, जब नीतीश जी शिफ्ट कर रहे थे, तो 2 लोगों ने जो बगावत की थी पार्टी में, उसमें से एक चेतन आनंद थे। सुभाष यादव, साधु यादव की बयानबाजी के बाद आज जब समर्थन दिखा, तेजस्वी की चुप्पी ने फिर से प्रदेश में लालू परिवार को केंद्र में लाकर रख दिया है। आगे अब देखने की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में और पार्टी में तेज प्रताप की वापसी होती है या सिर्फ एक आयोजन था जिसमें एक आध दिन ध्यान खींचा जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल कंटेंट कंज्यूम करने वाली जो जनता है बिहार की, उसके लिए अगले कुछ दिनों का एक मसाला मिल चुका है, जिसमें लालू प्रसाद का आना, तेजस्वी का न आना, बाकी परिवार का चुप रहना, ये सब कुछ अब चर्चा का विषय है।
फिलहाल इस आयोजन के सफल होने पर तेज प्रताप यादव अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की चुप्पी भी साधे हुए हैं। धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in